वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करते हैं WH वर्ड्स के बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाते हुए। फॉर एग्जांपल पहला WH वर्ड हम लेते हैं, जैसे वोट। वोट मीन्स क्या होता है? वोट मीन्स क्या, ठीक है। जैसे इससे सेंटेंस बनाते हैं हम। एक तो सेंटेंस हम जैसे बनाएं, डू यू लाइक बुक, क्या तुम पुस्तक पसंद करते हो। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या तुम पुस्तक पसंद करते हो, ठीक है। अब इसको अपने को बनाना हो, जैसे तुम क्या पसंद करते हो। यदि क्या वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो उसका सेंटेंस हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। अब हमें WH वर्ड से सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे हिंदी लिखना पड़ेगा, तुम क्या पसंद करते हो। तुम क्या पसंद करते हो। तुम क्या पसंद करते हो। तो व्हाट डू यू लाइक। व्हाट डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तुम क्या पसंद करते हो, व्हाट डू यू लाइक। अब व्हाट्स डिफरेंस, अंतर क्या है? सेंटेंस के शुरुआत में क्या वर्ड आता है तो उसका जो सेंटेंस है हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है। हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है। और क्या वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में हो, मध्यम में हो, तो उसको बनाने के लिए हमें WH वर्ड का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? WH वर्ड का, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हमने बात की वोट की। और हम एग्जाम्पल लिखें, जैसे मैं आपसे पूछूं, सही क्या है। सही क्या है और गलत क्या है। सही क्या है और गलत क्या है। तो सही क्या है कि अंग्रेजी हम बनाएंगे व्हाट इज राइट। व्हाट इज राइट। और इसी को हम बनाएं गलत क्या है। गलत क्या है। तो कैसे सेंटेंस बनेगा? व्हाट इज रॉन्ग। गलत क्या है, इसका तो सही करना लिख, सही क्या है। और व्हाट इज रॉन्ग मीन्स गलत क्या है, ठीक है। तो हमने सेंटेंस बनाया, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। गलत क्या है, आई मीन टू सही क्या है और गलत क्या है। और हम एग्जाम्पल बनाए, जैसे तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो। अब इसका जो है क्या वर्ड वाक्य के मध्य में आ रहा है। क्या वर्ड वाक्य के मध्य में आ रहा है, तो जैसे कैसे बनेगा सेंटेंस? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तुम क्या सुन रहे हो। तुम क्या सुन रहे हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? What are you listening? What are you listening? ठीक है। तुम क्या पढ़ रहे हो। तो कैसे बनाएंगे? What are you reading? ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसे तुमने खाना खा लिया क्या। अब जैसे मैंने लिखूं, क्या तुमने डिनर कर लिया, या क्या तुमने डिनर ले लिया है। ले लिया है या
ले चुके हो। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? क्या वर्ड वाक्य के शुरुआत में आ रहा है? तो काम समाप्त हो गया। काम समाप्त में किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। हैव यू टेकन डिनर? क्या तुम डिनर ले चुके हो? ठीक है। और सेंटेंस हम बनाए जैसे तुमने क्या लिया है या तुम क्या ले चुके हो। तो अब इसके उसमें इसके अंदर क्या वर्ड है जो वाक्य के मध्य में आ रहा है? तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? What have you taken? ठीक है। तुमने क्या ले लिया है या तुम क्या ले चुके हो? What have you taken? ठीक है। तो सिंपल तरीके से हमने बात की। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या तुम सुबह से खेल रहे हो? हैव यू, लंबे समय से कोई सेंटेंस कोई काम हो रहा है तो हैव यू बीन, मतलब हैव बीन आपको लगाना पड़ेगा। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस, समय के लिए आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से, इसमें क्या वर्ड शुरू आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में लगानी है, न कि WH वर्ड लगाना है। इसी को आप सेंटेंस को बनाएं। तुम सुबह से क्या खेल रहे हो? तुम सुबह से क्या खेल रहे हो? तो आप इसको बनाएंगे What have you been playing since morning? तुम सुबह से क्या खेल रहे हो? तो क्या वर्ड वाक्य के मध्य में आ रहा है तो आपने बनाया what से। ठीक है। इस तरह हम आगे भी सेंटेंस बनाते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। अभ्यास विद्यार्थी को परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट मतलब संपूर्ण बनाता है। एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल बिकम अकॉर्डिंग प्रैक्टिस। जिस चीज को आप जितना समय देते हैं आप उसमें उतने ही अच्छे बन जाते हैं, उसमें उतने ही महान बन जाते हैं। ट्राई टू गिव द टाइम दैट थिंग विच यू लाइक मोस्ट। उस चीज को समय ज्यादा दें जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। इफ यू लाइक इंग्लिश देन यू शुड गिव द टाइम टू इंग्लिश। तो आपको अंग्रेजी को समय देना चाहिए। सो वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।